भारी मतलब जीत गया तो फिर राज में भगदड़ बचेगी तो बचेगी, गठबंधन टूट जाएगा। पार्टी की टिकट पर जीत चढ़ा लोग पार्टी अब छोड़ के थार कर फिर आ गए। फिर जब दोबारा भगदड़ बचेगी ना, जनसंख्या कम हो जाएगी, फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारों नहीं। मध्यावधि चुनाव की दोषी तो सारे फैसले में सारे प्रदेश के लोग अपना होगा तो मैं फिर था नहीं एक तरह से और होशो में तो हरियाणा में जब मध्यावधि चुनाव हो सी तो मेरे कहने की जरूरत को नहीं तो रात थर्ड बने मैं एक ही बात कहना आया हूँ। मेरे पहले सारे लोग भी कह दी, अरबी 90 सिंह जी ने खुद भी कहा जात पात को जहर फैला दी तथा लोग राजनीतिक रोटियां सीखी करता मैंने अपने मुंह भी खान किया। 150 होने के बाद सकलाओं पहली मां लोगों ने बधाई दे गए पिछले 10 महीना गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना बरसती बारिश में भी कैसा रह गए। सरकार का बनाया काले कानून ने समाप्त कर खाते का लड़ाई था और भी संघर्ष में सैकड़ों लोग मर भी गया, लेकिन एक प्रसन्नता इसमें एक हुई। कौन देखो कभी संगठन में 36 जात का लोग शामिल हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कबीला 36 बिरादरी का लोग सारा इकट्ठा। क्योंकि इस देश में हर नागरिक आज की सरकार से परेशान और सरकार लोगों में एक ही बात सोचने वाली काम तो लुटेरे वर्ग का लोग है, लुट के भी कुछ नहीं लगे। 1978 में लोकसभा का चुनाव हुआ और मेरे पिताजी चौधरी देवीलाल जी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जब मैं भ्रष्टाचार पर बोला हम लोग भी जीत रहे थे, हमने क्या सुनो सकती करो मन वो क्यों ना माइक की जरूरत आवाज बैठ गई। मैं तो ये बिना काम चला दूंगा। अब रोशो के आई रात पिछली आवाज होशो है। मैं मेरी जबान में इतनी ताकत है कि मैं तुरंत बिना माइक के भी अपनी बात कर सकता। ताकत मैंने कोई परमात्मा की जेड़ी नहीं, अरे हौसले की वजह वह ताकत और प्रेम प्यार स्नेह मेरे साथ सदा जुड़े हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी सारे लोगों ने सहयोग और समर्थन से राज प्रयोग राज तो फिर थोड़ा बनेगा और अब के दिन राज बनेगा तो जग की भाषा में आप देख रहे हैं। एक दफा राज बना दे फिर राष्ट्र को आज राज में कोई तकलीफ ही नहीं, कोई ही तो बता दो। वे कभी आप अनुसूची में वोट की नहीं है, हमारी सोच के लिए कि खेती करने वालों मेहनत करने
रोटी खाओ। मौजूदा सरकार की सोच है रोटी देर आगे रोटी खुश कहने तो आपका देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान परेशान है, दुखी है, कंगाल है तो सारे देश की बुरी हालत है। उन्हें दुनिया के 152 मुल्कों में जानने को सह सप्ताह कर नहीं गए। आप जानकारी हासिल कर रहे हो कि 3 मुल्क का हालात के साथ उन्हें आप देख के बहुत प्रसन्नता होती है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें 36 जात का लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे में वृद्धि कर सके। आप अपना तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सारा मिलके मनाओ, आप कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मौजूदा जो राज करने वाला लोग है तो जात पात को जहर फैला करके लोग आपस में जुड़ावे है और फिर हरिपुर को फायदे उठा के फिर लूट विचार होता है। मैं आप बताने लगे हूँ कि चौधरी साहब झुंझुनू की लोकसभा में भाषण देने लगे और अपने भाषण पर भ्रष्टाचार पर बोला। बीच में एक बूढ़ आदमी खड़े हो गए, लगे बोले चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब की बात की समझा पड़ी और दोबारा पूछे, बोले पुत्र भाई बोले पहले पीछा लेके काम तो कर दिए करता, अब तो ऐसा रुके रहे पीछा भी खा के काम भी करता है। अब बात आज सच्ची है कि आज सबसे बुरी हालत है। ये वास्ते बुरी हालत में बदलने को एक ही तरीका है, मौको मिले मौके ने गंवाना नहीं। ये जगह को भी फैसला करो, यूपी नहीं टिकट हमारी टिकट कभी कोई एयर कंडीशन पूछे मैं फैसला मैं तो लोगों ने पूछ के फैसला करें। लोग जगह वो क्या मेरी टिकट जान तो है ठीक सोच के थोड़ा ठीक उम्मीदवार तलाश नहीं हो। मेरी बात तो सुनने पहले मेरी तो सुनने वोट तो थारे बन गया जगह नहीं टिकट को फैसला भी थे जगह जगह को नाम केवल भी नहीं ले जाए मित्रों। पहले घर में तो बदलाव कर लो, पहले घर में बदलाव मैं आप सबके लिए विनोद मेरे साथ ही होगा नहीं। मैं मेरे पूछे ठहर मैं पूछ रहे विनोद के डले और हमारे तो गाँव में 3 लड़क लाग गए हर एक ही परिवार में तो बोले हमारे जान में क्लेश हो गई। सरकार की बात ठीक है कि पहले घर में बदला लो, घर का जैसे लड़ाती हो तो फिर मेरे बात नहीं। टिकट लेनी मेरे इख्तियार में नहीं है, टिकट तो पार्टी देगी और पार्टी की है बच्चों से देवीलाल को लगाए दो। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। मैं तो चौधरी देवीलाल का सपन साकार करने का कोशिश चौधरी साहब सारी में मेरे खातर लड़ाया मेरे पास चिन्ह पर चालिया भारी सोच आई है। चौधरी देवीलाल को सपनों साकार किया, देश को खुशहाल मतलब मेरा जो है तो खुशहाल होना चाहिए।
ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಕ್ಕೋಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ आप भी थे यार बीच में पार्टी ये सारे हिसाब के लिए आप समझो मैं बताता कि टिकट दी सोच के बात करिए ये सोच तो बाकी है सरकार की सोच पर अमल करके पार्टी सारे फैसले पर चढ़ा दे ये सारी बात को पूरा उतर जाओगा मैं इंदिरा में पूछो तो वही दिन पवन ने मिल गए कांग्रेस की टिकट और भरत सिंह ने मिल गई बीजेपी की टिकट बच्चे कितने जाओगे आपको संगठन का दूर में कितना जितना सो देख रहे हैं चुनाव जीतना कोई बात नहीं फिर वो सलाह कर लो ये सलाह घर में बतवा के देख लो थारे हिसाब से ऐसे अच्छा उम्मीदवार है कि लोग चाहो पार्टी के तौर पर फैसले कराना फिर सारी बात को पूछ करने की कोशिश करें
से आदमी बात करके फिर उलट उलट करवा के थोड़ी बात पक्का होगा। अजय था और छूट देंगे 8 तारीख तक दरख्वास्त हमारी ये सगड़ा आपको अपने घर में आपको आपके घर में बतलाव कर लो और सारा मन बना दो। एक दिन तो मतलब ये है लेकिन कुछ बात की और तो रह जाएगी। कोई नहीं थे हमें एक मौका और दो ये सगड़ा और सलाह कर लो जो काट मौके पर नहीं आया मैंने भी पूछ लो हल्के के एक मौके पर बदलाव कर लो फिर अपना एक दो सौ ना और ये मैसेज चुका है ठीक है फैसला मान लेंगे। नारंग काम चाल तो तुम्हें एक ही चला लेंगे आप तो बटन दबाए काम चलेगा बटन दबाने में सारा और सलाह कर मेरी सबकी सलाह फाइनल है कोई लोग तो बनी तो जाओ आज के बाद की तैयारी में लागू। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नवनीत सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अन्य नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव से आए हुए हजारों की संख्या में खेती से जुड़े हुए किसान साथियों, पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, आप लोगों ने एक मन बना लिया, एक फैसला कर लिया और चौटाला साहब ने आपके फैसले को स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मेरी लगाई है, मैं उसके लिए
जहाँ पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, वहीं आप लोगों का इस बात के लिए आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक बार फिर मुझे अपना प्रत्याशी बना करके और जो मौका दिया है, जो विश्वास आपने मेरे प्रति व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जब किसान आंदोलन पीक पे था, जब इस दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ, चाहे वो यूपी का बॉर्डर था, चाहे राजस्थान का था, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का सिंगू का बॉर्डर था या टिकरी का बॉर्डर था, जहां हजारों की संख्या में बड़े बुजुर्ग अपना घर बार परिवार छोड़ करके इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। -डिग्री के टेम्परेचर में जहां आप इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उस दौरान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो था, इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ उस किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ वॉलंटियर के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे उनकी सेवाओं में लगा हुआ था। मैं स्वयं पार्टी के हजारों साथियों को साथ लेकर के अलग अलग बॉर्डरों पे जाकर के, जहां बाहर से आए हुए किसान साथी थे, हम जहां उनका हौसला बढ़ा रहे थे, वहां उनको ये विश्वास भी दे रहे थे, विश्वास पैदा कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है, आपके इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा है। उस दौरान जब मैं वहां जाया करता, तो मेरे सामने एक प्रस्ताव आया था किसान मोर्चा की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज अगर चौधरी देवीलाल आपकी जगह पे होते तो उस पद को ठोकर मार करके हमारे बीच में आकर के खड़े होकर के हमारा इस आंदोलन का हिस्सा बनने का काम करते। मैंने उनसे कहा था कि जहां आपके आंदोलन की मदद में खड़े हैं, वही आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं के अनुरूप हम फैसला करके, लेकिन फैसला लेने से पहले मैं अपने हल्के के लोगों से जाकर के मिलकर के पूछ कर आऊंगा, जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा, जिन्होंने मुझे वोट किया, जिन्होंने मुझे मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, तो मेरी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनसे पूछ करके आऊं। और जब मैं गांव में आपसे मिलने आया था, पूछने आया था, आपने जो हौसला मुझे दिया, जो ताकत आपने मुझे दी, मैंने उसी दिन फैसला कर दिया था कि मैं 26 तारीख तक देखूंगा, इंतजार करूंगा, और 26 जनवरी तक अगर कोई फैसला किसान के हक में नहीं आया तो 27 जनवरी को अपना रिजाइन दे दूंगा। जब मैं आपसे मिलना था तो आपने मुझे खुल करके कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाओ, जाकर के इस फैसले पे बोर्ड लगा करके आओ। साथियों, पहले आपसे पूछ के इस्तीफा दिया था और आज फिर आपसे पूछ करके पार्टी ने फैसला लिया। आज फिर आप लोगों ने एक बार मेरे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां मैं आभारी हूं, वहां आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव इन कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग
आपके बीच में आकर के बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन जब वो आपके बीच में आए कांग्रेस के लोग विशेष रूप से उनसे एक बात जरूर पूछना कि आज आप वोट मांगने आए हो। आप वोट मांगने से पहले, अपनी बात कहने से पहले हमें केवल इतना बता दो, ये कृषि के 3 काले कानून जो बने हैं, इन तीनों काले कानूनों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया, जो इसके दस्तावेज बनाए गए, वो किसके राज में बने थे? 2013 के अंदर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और 2013 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और उसके बाद लोकसभा में बिल के रूप में लेकर के कांग्रेस पार्टी इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे बोर्ड लगवाने के लिए लोकसभा में बिल लेकर के आए थे। आपने उस वक्त के वीडियो देखे होंगे। कांग्रेस के लोग बारी बारी से ये बिल, ये कानून बने, इसके लिए लोकसभा में प्रयास कर रहे थे। वही यही भारतीय जनता पार्टी जो ये काले कानून लेकर के आई है, वो इसका विरोध कर रही थी। जब सुषमा स्वराज हमारे देश के अपोजिशन की नेता थी, इसने सबसे ज्यादा विरोध इन तीनों काले कानूनों का किया। कांग्रेस हाँ इन बिलों को लागू करना चाहती थी, जहां कानून बनाना चाहती थी, इसलिए कानून नहीं बना सके कि उनके जो सहयोगी पार्टियों के लोग थे, कांग्रेस अकेली बहुमत में नहीं थी, और सहयोगियों ने सीधे तौर पे कह दिया था कि अगर आप ऐसा कोई कानून बनाओगे तो फिर हम आपके पक्ष में वोट डालने के बजाय आपकी सरकार को गिराने का काम करेंगे। कांग्रेसियों से पूछना इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? अगर वो आपकी इस बात का कोई उत्तर दे दे, फिर तो वो आपके वोट के हकदार हो सकते हैं। साथ ही अगर उनके पास कोई उत्तर ना हो, तो जैसे आज भाजपा का, जनता का विरोध आप कर रहे हो, उसी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस पार्टी का भी विरोध करके अपने गांव से, अपने मुंह से पार करने का काम करना। मैं उम्मीद करूंगा कि इस लड़ाई को अब की बार के चुनाव से केवल इलाहाबाद के विधायक की बात नहीं, इस चुनाव से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि जिन जिन कृषि के काले कानूनों के लिए इलाहाबाद के विधायक ने इस्तीफा दिया, उसी इलाहाबाद के उपचुनाव में फिर से एक बार वहां के मतदाता ने इन तीनों कृषि के काले कानूनों के खिलाफ बोर्ड लगा करके, जहां उन लोगों की जमानत जब्त कराई, वहीं अपने पार्टी के अपने किसान साथी को विधानसभा में फिर से चुन करके भेजने का काम किया। बातें बहुत सी आपके बीच में करने की, जल्दी कार्यक्रम बना करके गांव गांव में आपके बीच में आऊंगा, आपसे मिलूंगा। जहां आपसे मिलूंगा वहीं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे कार्यक्रम के बढ़ने से पहले आप सभी गांव में एक एक आदमी से मिलकर के, एक एक बुजुर्ग से, एक एक माता और बहन से, नौजवान साथी से मिलकर के सबका एक मन बनाएं और इस चुनाव को कृषि के इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लोगों को खड़ा करके पूरे देश को एक मैसेज दे कि हम इन कानूनों को किसी भी कीमत के ऊपर सहन नहीं करेंगे, हम इनको निरसन करके ही हाथ हिंदम लेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपसे एक बार फिर जो विश्वास आपने व्यक्त किया, जो आपने आज फिर एक बार मुझे अपना नुमाइंदा बनाने का काम किया, जो मेरे प्रति आपने एक ताकत बनने का काम किया, मैं आपका इस बात के लिए आभारी हूँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। किसान मजदूर व्यापारी का एकता, किसान मजदूर व्यापारी का साथ निभाया, बाबू तेरे पोते ने किसान का साथ निभाया, विधायक बन दिया त्याग किसान मसीहा।
बात करेगा आप लोग काम कोनी हो हम देख रहे हैं कहीं ना आप लोग काम कोनी हो बाद में मिलेगी लाइव जुड़े रहिएगा वाटर टैंक बनी का देवा